गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? ठीक हो बच्चों? आई एम रणधीर कौर फ्रॉम GMS दीदारपुरा से। ठीक है, तो आज मैं आपको सिक्स क्लास फिर से सिक्स पढ़ाऊंगी। सिक्स में जो हमने पहले 2 दिन पढ़ा था अर्बन लाइवलीहुड, उसका आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम उसका पेज नंबर 87 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि अर्बन ज़िंदगी यानी कि शहरी इलाकों में जो ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है, उधर लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या, कोई अपना कारोबार करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी लगाता है। तो आज हम उसका पढ़ेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फैक्ट्री मतलब कि एक बहुत बड़े कारखानों का एरिया। ठीक है। I want to have zari work done on one of my dresses which I needed for a special occasion। बोलता मैं चाहता था कि मैं जरी यानी कि तिल्ले का काम जो हमारे कश्मीर में बहुत मशहूर है वो अपने ड्रेस पर मैं करवाऊँ, लेकिन किसी खास ओकेजन के लिए, किसी खास मौके के पे। माई कज़न सैड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन द गवर्नमेंट फैक्ट्री। तो मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि मैं निर्मला को जानता हूँ जो गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करती है। निर्मल रेबल्स टू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। तो जो निर्मला के हमसाया था वो जरी का काम करता था यानी कि तिल्ले का काम, और एम्ब्रॉयडरी हो गया कढ़ाई। हाँ, सो वी कॉट ए बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। बोलते हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। द बस वॉज वेरी क्राउडेड। बस में बहुत ही भीड़ थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। मतलब कि स्टॉप स्टॉप पर लोग जो थे वो बस में घुसते ही चले जा रहे थे। पीपल वेयर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे अपनी जगह बनाने के लिए। जैसे कि आप जानते हो बसों में कितना रश होता है। हाँ बच्चों, तो उसके बाद है पीपल वी आर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ। माय कज़न गाइडेड मी टू ए कॉर्नर सो दैट वी वुडंट गेट स्कैश्ड। तो मेरी कज़न ने कहा हम एक कोने में खड़े हो जाते हैं ताकि हमें धक्का नहीं लगे। हाँ, आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे एज द बस इंटर द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। बोलता है मैं हैरान थी कि लोग ऐसे कैसे सफ़र करते हैं हर रोज़। जैसे ही बस फैक्ट्री के अंदर के एरिया में पहुंची तो पीपल उससे लोग जो थे उससे उतरने लगे। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट क्रॉसिंग व्हाट ए रिलीफ दैट वाज। तो हम भी वहाँ से उतरे तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिली, मतलब कि मैंने अच्छा महसूस किया। देयर वेर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। बोलते बहुत ज़्यादा लोग जो थे वहाँ कतारें लगाकर, लाइनें लगाकर बैठे थे। दे सीमन टू वेटिंग फॉर समवन। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स। आधे लोग स्कूटर पे बैठे थे। स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद दैम। आधे खड़े थे और उनसे बातें कर रहे थे। माई कज़न एक्सप्लेनेड दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक। तो मेरी जो कज़न थी उसने मुझे बताया इस जगह को लेबर चौक बोलते हैं। लेबर यानी कि काम करने वाले, मजदूर। हाँ, दीज वेयर डेली वेज लेबर्स। बोलिए ये डेली वेज लेबर्स हैं, मजदूर हैं। डेली वेज हो गया जो रोज़ काम पर आए और रोज़ उनको काम के पैसे मिले दिन के हिसाब से। हु वर्क एज हेल्पर्स टू मासूम्स। दे डिग ए कंस्ट्रक्शन साइट्स। मतलब जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हों वहाँ उनको वो ये खोदते हैं। लिफ्ट लोड्स, लोड बार उठाते हैं और अनलोड, उनको अनलोड करते हैं, खाली भी करते हैं। ट्रक्स इन द मार्केट, ट्रकों को लोड और अनलोड भी करते हैं। डिग पाइपलाइंस, पाइपों के लिए ज़मीन खोदते हैं। एंड टेलीफोन केबल्स, और टेलीफोन की तारों के लिए भी ज़मीन खोदते हैं। एंड आल्सो बिल्ड रोड्स, और सड़कें भी बनाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्क्स इन द सिटी। बोलते हैं हज़ारों के हिसाब से ये जो वर्कर हैं ये हमारी सिटी में, शहर में हैं। वी इंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड आउट फुल ऑफ स्मॉल वर्क शेप्स। दे वेर सीम टू एंडलेस rows of them. In one section we saw people working in a small room on sewing machines। बोलता है जैसे ही हम अंदर इंटर हुए फैक्ट्री में तो वहाँ छोटी छोटी वर्कशॉप मतलब कि जैसे कि एक कोने में कोई तिल्ले का काम कर रहा था, एक कोने में कोई कपड़े सी रहा था। बोलते लंबी लाइनों में लोग कतारों में बैठे थे और हमने देखा कि एक कमरे में एक सीविंग मशीन थी यानी कि सीने की मशीन रखी थी। वी बोथ वॉज बीइंग स्टिचिंग, जहाँ पर कपड़े सिल रहे थे। वन पर्सन ऑपरेटेड वन सीविंग मशीन, एक काट रहा था एक सी रहा था। क्लोथ्स हैड बीन स्टिचड वेयर स्टॉकड ऑन द साइड ऑफ द रूम, और उनको सीकर एक कमरे में स्टॉक करके रखा जा रहा था। वी
Located Nirmala in the stitching unit. हमने निर्मला को ढूंढा. She was happy to meet my cousin and promised to get zari work done by my dress. और उसने हमसे वादा किया कि वो जरी का काम मेरी ड्रेस पर करेगी. निर्मला वर्क्स एज ए टेलर इन द एक्सपोर्ट गवर्नमेंट यूनिट. जो गवर्नमेंट यूनिट था निर्मला उसमें टेलर का काम करती थी. द फैक्ट्री शी वर्क्स मेक समर क्लोथ्स फॉर ए पीपल इन फॉरेन कंट्रीज. और वो मतलब गर्मियों के कपड़े फॉरेन के लोगों के लिए बनाती थी, जैसे यूएस से यूए के फॉरेन के मुल्क हो गए हमारे विदेशी मुल्क. हाँ, like Nirmala have to vary wing hours in the month for December to April. A normal working day begins at 9 and finishes 10 p.m. उनका काम सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक होता है. Sometimes even later she works for 6 days a week. और कभी कभी उनको 6 दिन भी हफ्ते में काम करना पड़ता है. At times when the work needs to done urgently she works on the Sunday. कभी वो संडे को भी काम करती है. Nirmala is paid a day or 8 hours and receives extra 40 for working late. तो हर रोज़ के निर्मला को 80 रुपये मिलते हैं, और अगर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करेगी तो उसको 40 रुपये और मिलते हैं. बाय जून द वर्क इज़ ओवर. और जून में ये काम ख़त्म हो जाता है. फैक्ट्री रिड्यूस इट स्टाफ्स. तो जो फैक्ट्री है वो अपना स्टाफ हो इसमें काम करने वालों को कम कर देती है. ठीक है बच्चों, समझ में आया. आज इतना ही. अगली क्लास में हम और पढ़ेंगे. थैंक यू.